गांव खुमरी की संकरी गलियों में हर शाम एक ठेला लगता था। उस ठेले पर खड़े होते थे रामू, एक साधारण, गरीब लेकिन मेहनती आदमी। उनके चेहरे पर हमेशा थकान रहती थी, पर आंखों में उम्मीद की चमक कभी नहीं बुझती थी। रामू की छोटी सी फैमिली थी, बीमार माँ, पत्नी गीता और एक 8 साल का बेटा सोनू। घर की हालत बहुत खराब थी, छप्पर टपकता था और कई बार तो रात को बारिश में पूरा घर भीग जाता था। रामू का काम था चाट पकौड़ी का ठेला लगाना। हर सुबह वो 5 बजे उठते, सब्जियां काटते, आलू उबालते, मसाले तैयार करते और फिर 10 बजे तक ठेला लेकर बाजार निकल जाते। संघर्ष और महंगाई की मार। एक दिन गीता बोली, सुनो जी, आटा, तेल, सब्जी सब महंगा हो गया है। घर का खर्च कैसे चलेगा? रामू ने गहरी सांस ली। क्या करें गीता, कमाई तो वही है, लेकिन खर्च दोगुना हो गया है। महंगाई ने रामू की कमर तोड़ दी थी। तेल के दाम बढ़ गए, आलू महंगे हो गए और ग्राहक भी कम हो गए। कई दिन ऐसे आते थे जब ठेले पर खड़े खड़े शाम हो जाती, पर बिक्री बहुत कम होती। एक रात रामू घर आया तो जेब में सिर्फ 80 रुपए थे। रामू चुप हो गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। सोनू पास आया और बोला, पापा, मैं बड़ा होकर आपकी मदद करूंगा। रामू ने उसे गले लगा लिया। उस पल उसने ठान लिया, कुछ नया करना ही पड़ेगा। नया आइडिया, अलग स्वाद की शुरुआत। अगले दिन रामू बाजार गया और लोगों को ध्यान से देखने लगा। उसने देखा कि पास के शहर से आए लोग नई नई चीजें बेच रहे हैं, कुछ अलग, कुछ नया। रामू ने सोचा, अगर मैं भी कुछ नया बनाऊं जो किसी के पास ना हो। उसने कई दिन प्रयोग किए। घर पर उसने स्पेशल मसाला चाट बनाई, जिसमें इमली की मीठी चटनी, खास मसाले और थोड़ा सा देसी तड़का था। गीता ने चखकर कहा, अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। सोनू खुशी से उछल पड़ा, पापा, ये तो सबसे अलग है। धीरे धीरे सफलता। अगले दिन रामू ने ठेले पर नया बोर्ड लगाया, रामू स्पेशल मसाला चाट, एक बार खाओ, बार बार आओ। शुरुआत में लोग हिचकिचाए, पर एक ग्राहक आया, चखा और बोला, वाह भाई, ऐसा स्वाद तो पहले कभी नहीं खाया। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी। एक हफ्ते में रामू का ठेला सबसे अलग। अब उसकी कमाई बढ़ने लगी, घर में खुशियां आने लगी। गीता ने कहा, लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। रामू मुस्कुराया, नहीं गीता, ये हमारी मेहनत का फल है। ईर्ष्या और साजिश पर जहां सफलता होती है, वहां जलन भी होती है। पास में ही एक और चाट वाला था, कल्लू। वो कई सालों से ठेला चला रहा था, लेकिन अब उसके ग्राहक कम हो गए थे। कल्लू को रामू की तरक्की सहन नहीं हुई। एक दिन उसने अपने दोस्त से कहा, इस रामू को मैं बर्बाद करके रहूंगा। उसने एक खतरनाक योजना बनाई, झूठा इल्जाम। एक दिन जब रामू ठेला लगा रहा था, अचानक कुछ लोग आए और चिल्लाने लगे, इसकी चाट खाने से हमें पेट दर्द हो गया। भीड़ इकट्ठा हो गई। रामू घबरा गया, नहीं साहब, मैं तो साफ सुथरा खाना बनाता हूं। तभी गांव का मुखिया भी आ गया। कल्लू ने मौका देखकर कहा, मैंने पहले ही कहा था, ये गंदा खाना बनाता है। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसकी मेहनत पर सवाल उठ रहा था। सच्चाई की तलाश। रामू घर गया तो टूट चुका था। गीता ने हिम्मत दी, सच कभी छुपता नहीं, हमें सच साबित करना होगा। रामू ने सोचा, सबूत चाहिए। अगले दिन उसने अपने धोखेबाज, झूठा कल्लू पकड़ा गया। असामाली, न्याय और जीत। गांव के मुखिया ने फैसला सुनाया, कल्लू ने गलत किया है, इसे माफी मांगनी होगी और नुकसान भरना होगा। कल्लू शर्मिंदा हो गया। वो रामू के पास आया और बोला, मुझे माफ कर दो, मैं जल गया था। रामू ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, गलती सबसे होती है, लेकिन दोबारा मत करना। खुशहाल अंते। उस दिन के बाद रामू की इज्जत और बढ़ गई। अब उसका ठेला पूरे इलाके में मशहूर हो गया। उसने धीरे धीरे एक छोटी दुकान खोल ली। घर की हालत सुधर गई। सोनू अच्छे स्कूल में पढ़ने लगा। एक शाम गीता ने मुस्कुराकर कहा, देखा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। रामू ने आसमान की तरफ देखा और बोला, सच और मेहनत हमेशा जीतते हैं।